हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे चैप्टर आवर इमोशनल वर्ल्ड। उसमें हमने एक टर्म देखा था कोपिंग विथ आवर इमोशंस। तो हमने कैसे डील करना है हमारे इमोशंस के साथ में, ये हम देख रहे थे। ठीक है, तो देखा था हमने एक्चुअली ये टर्म, तो आपको समझ में ही आया होगा कि कैसे हमारे इमोशंस के साथ में हमने डील करना है। तो इसके ही बेस पर मेरे पास में एक एक्टिविटी है। सो कैन यू टेल, हमारे पास में ये 3 पर्सन्स हैं। कौन कौन इंट्रोड्यूस करेंगे? रमेश, सुरेश एंड अमित। ठीक है, अभी क्या होता है कि रमेश सुरेश के पास जाके बोलता है कि अमित ने उसके बारे में कुछ तो भी कहा है, कुछ तो भी बैड कहा है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर में सुरेश क्या करता है? उसके ऊपर सुरेश क्या करता है कि वो रिएक्ट तभी होगा, वो सोचता है कि वो रिएक्ट तभी होगा जब उसे फैक्ट क्या है ये पता चलेगा। ठीक है, तभी वो उस पर रिएक्ट करेगा। जो भी गुस्सा करना है या फिर कुछ बोलना है अमित के साथ में, वो तभी जाकर करेगा। तो ये सही बात है कि गलत बात है? वेरी गुड, ये सही बात है। सोच समझ कर हमने क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। नंबर 2 पर है, ये हमारी छाया बहन है और ये है माया बहन। कौन है? छाया बहन है और माया बहन है। ठीक है, तो क्या है कि इन दोनों का प्रोग्रेस क्लास में स्टडी में सेम है। ठीक है, लेकिन एक बार क्या होता है कि छाया की जो टीचर है वो उनके एसे को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती है। ठीक है, अप्रिशिएट करती है। तो इससे हमारी जो माया बहन है इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण वो क्या करती है, हमारी छाया बहन से बोलना ही बंद कर देती है। तो ये बात सही है क्या? इज़ इट राइट? नो। ठीक है, ये बैड तरीका है ना। वो अगर सक्सेस कर रही है या फिर कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है तो हमें क्या नहीं होना चाहिए? जेलस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे इसमें दिनेश और ये है मनोज भाई साहब। ठीक है, तो दिनेश भाई साहब क्या करते हैं कि मनोज के बैग में से उनके पेन और पेंसिल्स ये दोनों ले लेते हैं और छुपा देते हैं। लेकिन उसके बाद में वो मनोज से सॉरी भी बोलते हैं और उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। सो ये क्या है? सही है गलत है? सही है ना। अपनी गलती एक्सेप्ट करना, ये तो सही बात है। देन 4th नंबर पे है, ये है सुनीता। ठीक है, और ये है उनकी मम्मी। ठीक है, सुनीता को उनकी मम्मी के साथ में बाहर जाना होता है मार्केट में, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से उनकी मम्मी घर से पहले ही निकल जाती है। तो अभी सुनीता को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो क्या करती है, मम्मी को आने देती है, उसके बारे में बात करती है और क्या पूछती है कि मम्मी आप क्यों जल्दी चले गए मुझे बिना साथ लिए। तो उनकी मम्मी उनको रीज़न बता देती है। उसके बाद में उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है, वो अच्छे से बिहेव मम्मी के साथ में करती है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई। तो ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है ना। मम्मी से उन्होंने रीज़न पूछ लिया और उन्होंने क्या कर दिया, माफ़ भी कर दिया मम्मी को और बात उनके समझ में आ गई। ठीक है, हमारी नेक्स्ट टर्म है अवेयरनेस ऑफ आवर ओन फ्लॉज। ठीक है, हमारे खुद के अंदर कौन सी कमियां हैं उसके बारे में अवेयर होना। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ आवर ओन फ्लॉज। तो देखो, चिल्ड्रन आर ऑफ्टन हर्ड टू से। कई बार हमें चिल्ड्रंस जो है वो बातें करते हुए हम देखते हैं। क्या क्या बातें करते हैं वो? माई हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल, आई एम गुड एट मैथ्स, आई लाइक साइंस, आई लाइक पोएट्री। ओके, अगर मेरी बात करें आप तो माई हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल नहीं लेकिन ठीक ठाक है भाई। ठीक है, आई एम गुड एट मैथ्स, नो। ओके, आई लाइक साइंस, येस आई लाइक साइंस, आई लाइक पोएट्री, मुझे पोएट्री बहुत पसंद है, लिखना भी, पढ़ना भी और बनाना भी। ठीक है, दिस मीन्स दैट पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पीपल्स क्या करते हैं? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ठीक है, उनकी एक पसंद होती है और एक वो चीज़ होती है जो वो पसंद नहीं करते। एंड कैपेबिलिटीज़
कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो उनके लाइक्स अलग हो सकते हैं, डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी अनुसार, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर में क्या एबिलिटी है करने की, उसके हिसाब से उनके क्या है लाइक्स और डिसलाइक्स। ओके, now just as we gradually understand what we can do, we must also understand what we cannot able to do, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए कि अवेयर होना चाहिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसी के साथ हम कौन सी चीज़ें करने में हम अच्छे नहीं हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हम अच्छे से नहीं कर पाते, इस पर भी हमें क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। देन वी मे बी गुड एट सम सब्जेक्ट, आर्ट और स्पोर्ट एंड जस्ट एज बैड एट अनदर, ठीक है। जितना हम एक सब्जेक्ट में या फिर एक आर्ट में कोई कला है हमारे अंदर में, गुण है, उसमें हम अच्छा हो सकते हैं, किसी को कोई स्पोर्ट में अच्छा होता है, उतने ही बैड हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में या फिर किसी दूसरे स्पोर्ट में या फिर आर्ट में हो सकते हैं, ठीक है। सभी इसमें हम अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, और बैड भी हम सभी इसमें नहीं होते, कुछ ना कुछ अच्छा हमारे अंदर में होता ही है। ओके, कहाँ पर थे हम? वी मस्ट नो आवर फ्लॉज, हमने क्या करना है, हमारे अंदर में क्या कमियां हैं वो हमने जानना है, ठीक है। एज वेल एज आवर टैलेंट्स, हमें खुद के टैलेंट्स भी पता होने चाहिए और साथ ही में हमें क्या कमियां हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन देम, ताकि हम क्या कर सके, जो कमियां हैं उसको क्या कर सके, हम उनमें इम्प्रूव कर सके और उनमें प्रोग्रेस कर सके, अच्छा उसे बना सके, ठीक है। जस्ट बिकॉज वी आर अनेबल टू डू समथिंग, इट डज नॉट मीन दैट वी स्टॉप ट्राइंग टू एक्सेल। एक्सेल यानी क्या, मेक गुड और एक्सपर्ट इन समथिंग एट वॉट वी कैन डू। क्या करेंगे हम कि किसी चीज़ में अगर हम अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो जान लेंगे, उसमें क्या करना है की कोशिश करेंगे, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उस स्किल को हमारे अंदर में लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और लेकिन एक चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं और फिर जो हमें चीज़ करते आती है या फिर जिसमें हम क्या है अच्छे हैं उसको छोड़कर फिर जो कमियां हैं हम में उसी के इसमें लग जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर जो आपको आता है आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है, उसमें आप क्या करो, एक्सेल करो खुद को, ठीक है, एक्सपर्ट बन जाओ उसके, ठीक है। तो आप इस तरह से हाँ अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आपको टैलेंट्स भी अपने पता होने चाहिए और क्या फ्लॉज भी उसके साथ में पता होने चाहिए। दैट इज़ our term awareness of our own flaws. Our next term is we can change. Okay, no person is entirely good or entirely bad. एक person बहुत ज़्यादा गुड और बहुत ज़्यादा बैड नहीं होता, ठीक है। We must always think about the good qualities और उसी को हम क्या बोलेंगे, virtues in our friends first। हमारे फ्रेंड्स में कौन सी गुड क्वालिटीज़ है वो पहले हमने क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू गेट रिड ऑफ आवर फ्लॉज। किसी के भी अंदर में कोई फ्लॉज है, कुछ कमियां हैं, सभी के अंदर में होती है, तो हमने क्या करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनकी कमियां दूर करने में, ठीक है, उनको हेल्प करना चाहिए। ओके, इफ़ वी स्पीक अबाउट आवर फ्लॉज एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट आवर टैलेंट्स, इट विल बी टू आवर एडवांटेज, हमारा ही फ़ायदा होगा, है ना। अगर हम हमारी कमियों के भी बारे में उतना ही ओपनली बोलते हैं जितना कि हम हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, ओपनली बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, है कि नहीं, तो उसी तरह से हमारे फ्लॉज भी हमने क्या रखने चाहिए, सामने रखने चाहिए। हमें अवेयर होना चाहिए कौन से हमारे अंदर में कमियाँ हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। Once we know the flaws in our nature, we must try to correct them ourselves.
एक बार हमने अगर पता कर लिया कि हमारे अंदर में क्या कमियां हैं, तो हमने उसे क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर में करनी चाहिए ताकि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है वो भी इम्प्रूव हो सके, हमारी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो सके, डेवलप हो सके। ठीक है बच्चों, ओके। अभी हमारे साथ में ना नेहा है, ठीक है, ये मेरी दोस्त है नेहा, ठीक है। लेकिन नेहा की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो इनके ग्रुप में रहती है ना, उनके फ्रेंड सर्कल में रहती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। इतना ज़्यादा बोलती है कि वो दूसरे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देती। तो अब दूसरे लोग इसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अवॉइड करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब नेहा को ना थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि ये लोग तो हमें क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या डिसाइड करती है, वो अपने फ्रेंड सर्कल के पास में जाती है, उनको क्या बोलती है कि जब भी तुम्हें लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा बात कर रही हूँ, मैं लिमिट में नहीं बोल रही हूँ, तो तुम क्या करो, मुझे वहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है, ताकि मेरे बिहेवियर में क्या आए, चेंज आए। तो ऐसा करते करते फिर उनके फ्रेंड्स जो है उनको नेहा को हेल्प करने लगे और बाद में नेहा के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, खुद को चेंज। यही है हमारा टर्म, क्या, वी कैन चेंज। हाँ, लेकिन हमें खुद से वो स्टेप लेना चाहिए, है ना, जैसे कि हमारे नेहा ने किया। ओके। Now, aspects of our nature that bother us and others can be changed. जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एस्पेक्ट्स है हमारे स्वभाव के अंदर में, उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जो भी हमारा स्वभाव है, जो कि जिसकी वजह से हम भी अच्छे से नहीं रह पाते, जो हमारे स्वभाव से हम भी परेशान हैं, और ऐसा स्वभाव जिससे दूसरे भी परेशान हैं, ठीक है। ऐसा स्वभाव हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। However, we ourselves must try hard to change them. लेकिन दूसरे चेंज करेंगे क्या? हमारे नेचर को दूसरे चेंज नहीं कर सकते, वो हमें खुद से ही करना है, ठीक है, जैसा कि हमारी नेहा ने किया था। Otherwise, these aspects may take the shape of our flaws in our personality. नहीं तो ये क्या हो जाएगा फिर, अगर उस बिहेवियर को हमने चेंज नहीं किया तो ये फ्लॉज में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारी पर्सनालिटी में ये क्या लाएंगे, ये ऑब्स्टेकल बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा लेसन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमने क्या सीखा ये शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्नड, इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस। हमने क्या करना है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। बैलेंस्ड बिटवीन थॉट्स एंड इमोशंस, हमने क्या करना चाहिए, हमारे इमोशंस के अंदर और हमारे थॉट्स के अंदर में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ओके। एंगर मस्ट बी कंट्रोल्ड और इट विल इफेक्ट्स आवर माइंड एंड बॉडी। हमारे गुस्से को हमने क्या करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा, अपने बॉडी पर और अपने माइंड पर इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। अवेयर ऑफ आवर फ्लॉज एंड टैलेंट्स, ठीक है। हमारे टैलेंट्स का तो हमें पता होता है, लेकिन बहुत बार फ्लॉज जो है हमें पता ही नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ें हमारे नेचर की हमने क्या करना चाहिए, हमें उससे अवेयर होना चाहिए, ठीक है। वी कैन करेक्ट आवर फ्लॉज। अब फ्लॉज जान लिया तो उसे हमने करेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। हम हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, हम हमारे इसमें बदलाव ला सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।